नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें और ऑल को सिलेक्ट करके रख लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक घटना चक्र की, जो मार्केट को सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी इस सप्ताह घटना होने वाली हैं, तो उनकी चर्चा इस वीडियो में अपन कर लेते हैं। और बात करें इस सप्ताह की तो 17 से लेकर और 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सप्ताह में और कौन से बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो बाज़ार के सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाले हैं, तो उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉलीडेज़ की कि इस सप्ताह कोई हॉलीडेज़ जाते हुए देखने को मिलेगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस सप्ताह 14 अप्रैल को पिछले सप्ताह हॉलीडे था और अब लगभग आपको 1 मई से पहले कोई भी बाज़ार का हॉलीडे देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस सप्ताह 5 में से 5 डे बाज़ार है वो रन करते हुए देखने को मिलेगा। तो अब शुरुआत कर लेते हैं कि इंडेक्स क्या कहता है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो इंडेक्स है शुक्रवार 13 अप्रैल को 17,828 पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है और बाज़ार में एक हल्की सी तेज़ी के साथ क्लोज हुआ इंडेक्स। और अब भी देखें तो पिछले 2 हफ्तों से बाज़ार में एक वो तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। और लास्ट 5 डे की बात करें तो लास्ट 5 डे है वो इंडेक्स है वो 295 अंकों से ऊपर चढ़ करके 17,828 पर ट्रेंड कर रहा है। और ये एक बाज़ार के लिए अच्छी बात है कि पिछले लगभग 1 हफ्ते से बाज़ार है वो ग्रीन में ही क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि इस सप्ताह की शुरुआत बात करें तो इस सप्ताह सबसे बड़ा जो बाज़ार का जो सेंटिमेंट है वो बना हुआ है क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स। और क्वार्टर 4 के जो नतीजे हैं उनका सेशन है वो शुरू हो चुका है। और टाटा की बात करें तो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने अपने और क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स हैं नतीजे हैं वो पेश कर दिए हैं। और आईटी सेक्टर पर देखें तो एक तरह से कंपनियों के जो रिजल्ट्स हैं वो जो भी अनुमान थे उस अनुमान के लगभग ही पहुँचे हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। और यदि बात करें इन्फोसिस के रिजल्ट्स की तो इन्फोसिस का रिजल्ट्स भी आपको हर जो फैक्टर है रिजल्ट्स के उन पर है वो कम ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करने वाले हैं। और मंडे को इन दोनों ही जो कंपनियों का जो सेंटिमेंट है, दोनों कंपनियों के Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो मार्केट के सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। और शनिवार को जो रिजल्ट जारी हुए हैं HDFC बैंक के, तो HDFC बैंक का रिजल्ट की बात करें तो इसके उम्दा रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और HDFC बैंक है पूरे अगर देखें तो निफ्टी बैंक के इंडेक्स को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और इसका जो प्रभाव है सभी बैंकिंग स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही निफ्टी जो बैंक है वो भी आपको बुलिश नज़र आ सकता है। तो आज इस सप्ताह की शुरुआत में सभी जो 3 कंपनियों के नतीजे, 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं वो पोस्ट हो चुके हैं। तो इन सभी का तीनों जो कंपनियां हैं इनके जो नतीजों का जो एक्शन है वो आपको सोमवार को बाजार में देखने को मिल सकता है। और अब बात करेंगे कि इस सप्ताह 17 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच इस सप्ताह में कौन सी बड़ी कंपनियां हैं Q4 के रिजल्ट्स है वो पोस्ट करने वाली हैं। तो इसमें बात करें अपन तो इस सप्ताह Q4 के रिजल्ट में 17 अप्रैल को एंजल 1 का रिजल्ट आउट होने वाला है। उसके बाद जस्ट डायल के रिजल्ट भी आपको 17 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। हितवे केबल के रिजल्ट्स भी आपको 17 अप्रैल को पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। TV 18 ब्रॉडकास्ट है, नेटवर्क 18 के भी रिजल्ट्स आपको 17 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ बड़े रिजल्ट्स की बात करें तो 18 अप्रैल के सेशन में विमानता
विवांता इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आपको 18 अप्रैल को पोस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। साथ में आईसीआई लोमार्ड जनरल इंश्योरेंस के रिजल्ट्स भी आपको 18 अप्रैल को मिलेंगे और सेफलर इंडिया है वो भी अपने रिजल्ट 18 अप्रैल को पोस्ट करने वाली है। इसके अलावा क्रिशल की बात करें तो क्रिशल लिमिटेड है उसके रिजल्ट भी 18 अप्रैल को पोस्ट होने वाले हैं और टाटा जो कॉफ़ी है उसके रिजल्ट भी 18 अप्रैल को पोस्ट होने वाले हैं। कुल मिलाकर के ये सप्ताह मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से देखें Q4 के जो रिजल्ट्स हैं मार्केट के सेंटिमेंट को नेगेटिव और पॉजिटिवली बना सकते हैं। और 19 अप्रैल की बात करें तो 19 अप्रैल में टाटा कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स है वो आउट होने वाले हैं, तो टाटा के कम्युनिकेशन पर भी आपको एक्शन है इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट हैं 19 अप्रैल को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर 20 अप्रैल की बात करें तो 20 अप्रैल में आपको शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के रिजल्ट्स भी आपको 20 अप्रैल को मिलेंगे। और एक बड़ा जो रिजल्ट है आईटी की दिग्गज कंपनियों में शामिल एचसीएल टेक्नोलॉजीज के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको 20 अप्रैल को रिलीज होते हुए मिलेंगे। इसके साथ ही आईटी की अन्य जो कंपनी देखें तो साइंट के जो रिजल्ट हैं साइंट लिमिटेड के रिजल्ट हैं वो भी आपको 20 अप्रैल को पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और 21 अप्रैल की अगर अपन बात करते हैं तो 21 अप्रैल को आपको तेजस नेटवर्क के रिजल्ट है वो पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 21 अप्रैल के सेशन में ही आपको रिलायंस के जो रिजल्ट्स हैं वो भी 21 अप्रैल को आपको पोस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। और हिंदुस्तान जिंक के भी आपको 21 अप्रैल को मिलेंगे। राजरत्न ग्लोबल वायर के रिजल्ट आपको 21 अप्रैल को मिलेंगे। और इसके अलावा आदित्य बिरला मैनी के रिजल्ट है वो भी आपको 21 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि बात करें 22 अप्रैल के सेशन में तो 22 अप्रैल के सेशन में मैक्रोटेक डेवलपर्स के रिजल्ट आपको 22 अप्रैल को मिलेंगे। और यस बैंक है वो भी अपने जो रिजल्ट है वो 22 अप्रैल को पोस्ट करने वाला है। आईसीआई जो बैंक है उसके रिजल्ट भी 22 अप्रैल को पोस्ट होने वाले हैं। तो 22 अप्रैल की बात करें तो इस सप्ताह दो बड़े बैंक्स अपने रिजल्ट पोस्ट करेंगे, यस बैंक और आईसीआई बैंक। और कैसोल्व इंडिया के रिजल्ट्स भी आपको 23 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के ये जो सप्ताह है वो आपको Q4 के नतीजे अगर दमदार देखने को मिलते हैं तो मार्केट में अच्छा सेंटिमेंट पॉजिटिव माहौल है वो देखने को मिल सकता है। और यदि कंपनियों का रिजल्ट है आपको नेगेटिव आते हुए देखने को मिलता है तो सेंटिमेंट कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है। और मित्रों अब बात करेंगे डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की। घरेलू स्तर पर कौन से बड़े डाटा इस सप्ताह रिलीज होने वाले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बाजार के लिए बना हुआ है इन्फ्लेशन, महंगाई। और महंगाई के जो आंकड़े हैं इस सप्ताह आपको 17 अप्रैल को आते हुए देखने को मिलेंगे। और हमारे यहाँ देश में WPI इन्फ्लेशन जो होलसेल प्राइस जो इंडेक्स है या यूं कहें कि थोक महंगाई के जो आंकड़े हैं वो आपको 17 अप्रैल को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अब की बार महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करने वाला है इस सप्ताह। और इस सप्ताह मार्केट का जो सेंटिमेंट है Q4 के रिजल्ट के अलावा सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट है तो वो WPI इन्फ्लेशन का रहेगा। और WPI इन्फ्लेशन की बात करें तो मार्च माह के लिए थोक मूल्य जो सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े आपको 17 अप्रैल को जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि महंगाई के आंकड़ों की बात करें तो फूड प्रोडक्ट्स, फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन के चलते मार्च महीने में महंगाई का वार्षिक जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट आने की एक उम्मीद जताई जा रही है। और ये अगर उम्मीद के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन का डाटा कम आते हुए देखने को मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के एक सेंटिमेंट को पॉजिटिव बना सकता है। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार मार्च के लिए WPI इन्फ्लेशन लगभग 2% रहने की उम्मीद है, जो फरवरी महीने में 3.85% थी। अगर ऐसा होता है तो मार्च में लगातार मार्च का जो महीना वो चौथा महीना होगा जिसमें मुद्रास्फीति 5% से कम होते हुए देखने को मिलेगी। और ये CPI इन्फ्लेशन मार्च में भी घट करके 5.66% हो गई थी, जो फरवरी में 6.44% थी। कुल मिलाकर के अगर जो WPI का डाटा है
आपको अनुमान के मुताबिक मिलता है, कम होते हुए देखने को मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिव बना सकता है। और अब इस सप्ताह की बड़ी घटना की बात करें तो जीडीपी, चाइना की जो जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो भी आपको इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और ये इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के जो मार्केट की जो निगाहें हैं या वर्ल्ड मार्केट का जो वॉच है इस सप्ताह है वो चाइना की जीडीपी के आंकड़ों पर बना रहने वाला है। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो मौजूदा जो कैलेंडर वर्ष की जो पहली तिमाही है उसमें दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश या सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो चाइना के आर्थिक विकास के जो आंकड़ों पर नज़र रहने वाले हैं। मौजूदा कैलेंडर ईयर में चीन ने लगभग 5% का ग्रोथ टारगेट है वो फिक्स किया है। और कैलेंडर वर्ष 22 में चाइना की जो जीडीपी है उसमें 3% की वृद्धि हुई है। और जो सख्त कोविड नियमों और रियल एस्टेट मंदान 5.5% के अपने लक्ष्य से बहुत कम है। और इकोनॉमी की बात करें तो Q4 करंट ईयर 2022 में 2.9% की ग्रोथ है वो दर्ज की गई है, जबकि पिछली तिमाही में यह 3.9% देखने को मिली थी। और ये जो चाइना की जो जीडीपी के जो आंकड़े आएंगे और यदि आंकड़े इसमें 5% की जो ग्रोथ रेट टारगेट निर्धारित की गई उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ साबित हो सकती है। और अब बात करेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की। वर्ल्ड स्तर पर कौन से बड़े डाटा इस सप्ताह रिलीज होंगे उनकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे चाइना से, तो चाइना से जीडीपी ग्रोथ का डाटा आने वाला है। और साथ ही चाइना से आएगा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन Q1 करंट ईयर 2023 के डाटा है वो इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये उम्मीद के मुताबिक अच्छे आंकड़े आते हैं तो मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं। साथ ही आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा आएंगे, रिटेल सेल्स के डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो डाटा हैं वो इसी सप्ताह रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से भी बड़े डाटा आपको मिलेंगे। अमेरिका में आपको ट्यूसडे को हाउसिंग स्टार्ट्स मार्च महीने के डाटा देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें वेडनेसडे की बात करें तो API EIA क्रूड ऑयल स्टॉक्स के जो डाटा हैं वो भी सप्ताह को रिलीज होते देखने को मिलेंगे। और MBA मॉर्टगेज एप्लीकेशंस के जो 14 अप्रैल को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसके डाटा आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। और जॉब क्लेम्स के डाटा 15 अप्रैल को जो अमेरिका में सप्ताह समाप्त हुआ है उसके लिए आते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ ही S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और कंपोजिट PMI फ्लैश अप्रैल महीने के डाटा आपको देखने को मिलेंगे। और यदि बात करें यूरोपियन क्षेत्र से तो यूरोपियन क्षेत्र में बैलेंस ऑफ ट्रेड के डाटा मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको मार्च महीने के लिए महंगाई इन्फ्लेशन के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। करंट अकाउंट और कंस्ट्रक्शन आउटपुट फरवरी महीने के डाटा आपको यूरोप से आते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही फ्राइडे के दिन आपको S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस के डाटा आपको यूरोपीय क्षेत्र से आते हुए देखने को मिलेंगे। कंपोजिट PMI फ्लैश अप्रैल महीने के डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही जापान से आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फरवरी महीने के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड मार्च महीने के और मार्च महीने के लिए इन्फ्लेशन के जो डाटा हैं वो आपको जापान से आते हुए देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के अमेरिका, यूरोप और चाइना और जापान से इस सप्ताह है वो डाटा जो आते हुए देखने को मिलेंगे उनका जो प्रभाव है वो आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। और अब बात करेंगे FPI के सेंटिमेंट की। और FPI की सेंटिमेंट में देखें तो DIs और FIs का जो सेंटिमेंट है कैसा है मार्केट के लिहाज से। और तो FIs का जो सेंटिमेंट की बात करें तो पिछले एक महीने से करीबन FIs का सेंटिमेंट भारतीय मार्केट के प्रति बदला है। और उसमें बात करें तो 13 अप्रैल का जो महीना लें या मार्च के माह से लगाएं तो 28 मार्च से कंटिन्यूस FIs है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। और इसके चलते ही पिछले एक हफ्ते से लगभग मार्केट है वो की जो क्लोजिंग है वो ग्रीन में देखने को मिल रही है। 13 अप्रैल को भी अगर FIs की बात करें तो 221 करोड़ का है वो उन्होंने नेट परचेज किया है। 12 अप्रैल को भी
परचेज हुआ है। और अप्रैल का पूरा माह है वो एफआईज की तरफ से जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और यदि अप्रैल 23 की बात करें अपन, तो अप्रैल के माह में अब तक एफआईज की तरफ से 4,959 करोड़ का है वो परचेजिंग की गई है। साथ ही मार्च की बात करें तो मार्च में भी करीबन है वो 2,000 करोड़ के आसपास है वो एफपीआई की तरफ से खरीदारी हुई है। कुल मिलाकर के देखें तो अब एफपीआई कंटिन्यूस है वो मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते ही ये जो मार्केट में पिछले सप्ताह से ही या 2 सप्ताह से करीबन इसमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है। तो ये एक एफपीआई का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी मजबूत बना हुआ है। साथ ही डीआईज का सेंटिमेंट भी देखें तो वो भी आपको पॉजिटिव ही नज़र आता है। तो इस लिहाज से देखें तो ये जो सप्ताह है पीछे के आंकड़ों के हिसाब से इस सप्ताह भी एफआई का जो सेंटिमेंट है वो भी पॉजिटिव ही नज़र आएगा। साथ ही एफआई का जो सेंटिमेंट पॉजिटिव की है कि इसमें अमेरिका से जो महंगाई के जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं संतोषजनक है। दूसरी तरफ फेड भी है वो इंटरेस्ट रेट घटाने का दबाव उस पर बन रहा है। तो ये अब इसका जो एक्शन है वो इसको देखते हुए भी एफआई है वो मार्केट में वो खरीदारी करने में लगे हुए हैं। तो इस सप्ताह भी अगर ये एफआई का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है तो मार्केट आपको ग्रीन में ही देखने को मिलेगा। और मित्रों अब बात करेंगे आईपीओज की, और इस सप्ताह भी आईपीओज की लिस्टिंग होने वाली है। जो एवलॉन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ है इस सप्ताह 19 अप्रैल को आपको इसकी लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसकी लिस्टिंग भी मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित करेगी। साथ ही इस सप्ताह है कि कौन सी बड़ी कॉरपोरेट एक्शन होने वाली है। तो इस सप्ताह की कॉरपोरेट एक्शन की बात करें तो इस पर कुछ बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट एक्शन आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको धर्मपुर शुगर मिल्स अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट है वो 18 अप्रैल रहेगी। और मुथूट जो फाइनेंस है उसके लिए भी अंतरिम डिविडेंड की जो डेट है वो भी 18 अप्रैल देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड का बोनस जो इश्यू है उसका जो एक्स डेट है वो भी 20 अप्रैल रहेगा। और ग्लोबल कैपिटल मार्केट का स्टॉक स्प्लिट का जो एक्स डेट है वो 20 अप्रैल देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही थायोकेयर टेक्नोलॉजीज का जो अंतरिम डिविडेंड है उसकी एक्स डेट भी 20 अप्रैल देखने को मिलेगी। इसके अलावा आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड है उसका जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट का जो एक्स डेट है वो 21 अप्रैल इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेगी। साथ ही जेट इंफ्रावेंचर का बोनस इश्यू है वो भी 21 अप्रैल को देखने को मिलेगा। मोलटेक टेक्नोलॉजीज का अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स डेट है वो 21 अप्रैल है। मोलटेक पैकेजिंग लिमिटेड के लिए अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट भी आपको 21 अप्रैल देखने को मिलेगी। नेस्ले इंडिया लिमिटेड का फाइनल डिविडेंड के लिए एक्स डेट है वो भी 21 अप्रैल देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के ये सप्ताह भी अंतरिम डिविडेंड से और स्टॉक स्प्लिट और बोनस को लेकर के काफ़ी एक्शन है वो इस सप्ताह होते हुए देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये थे इस सप्ताह की प्रमुख जो इवेंट्स जो मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इसमें दो बड़ी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आईटी सेक्टर पर जो इन्फोसिस का रिजल्ट आया है उस पर जो एक्शन है वो मार्केट में आपको सोमवार को देखने को मिलेगा कि उस इन्फोसिस के रिजल्ट पर मार्केट की प्रतिक्रिया कैसी रहती है। साथ ही जो महंगाई का जो आंकड़ा है वो इस सप्ताह जो महंगाई का आंकड़ा है WPI इन्फ्लेशन का जो डाटा होगा उस पर मार्केट की सबसे तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। और यदि WPI का डाटा है वो अनुमान के मुताबिक कम होते हुए देखने को मिलता है तो मार्केट में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। और यदि WPI का डाटा कमज़ोर देखने को मिलता है तो ये कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को बिगाड़ भी सकता है। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपका पसंद आया होगा और इस सप्ताह के मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से आपको कहीं ना कहीं ये सरलता देगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।